हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा को कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट.जेएस में। राइट, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मेटा डेटा होता क्या है। तो देखिए, मेटा डेटा कुछ मेटा टैग्स होते हैं जो कि मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं। अब मेटा डेटा किस लिए यूज होता है? मेटा डेटा यूज होता है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट को आप क्या करना चाहते हैं, आप रैंक कराना चाहते हैं सर्च इंजन पे, ठीक है। तो सर्च इंजन पे तब वेबसाइट रैंक होती है जब आपका हर पेज के लिए अलग अलग मेटा डेटा होता है, ठीक है, डिफाइन होता है प्रॉपरली। तभी हमारे जो सर्च इंजन्स हैं वो हमारी वेबसाइट को क्या करते हैं, रैंक करते हैं। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, किस रैंक पे आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है सर्च इंजन्स पे, तो वो मेटा डेटा के थ्रू डिफाइन होता है, ठीक है। तो हर एक पेज के लिए मेटा डेटा डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट.जेएस में यहाँ पे दो तरीके से मेटा डेटा डिफाइन होता है, एक स्टैटिक मेटा डेटा और दूसरा होता है डायनेमिक मेटा डेटा। राइट, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिक मेटा डेटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेटा डेटा कैसे यूज करते हैं। राइट, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे किस तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं एसआरसी के अंदर, और एसआरसी के अंदर ऐप डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे एक फाइल आपको दिखेगी layout.tsx। राइट, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि layout.tsx कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है। राइट, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे पहले से ही एक मेटा डेटा डिफाइंड है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा, और मेटा डेटा ये हमारा नेक्स्ट से यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा, अगर यहाँ पे जाओगे एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में यहाँ पर टाइटल देखोगे क्रिएटेड नेक्स्ट ऐप, ठीक है। तो ये जो टाइटल दिख रहा है ना, ये होता है पेज का टाइटल, ठीक है, जो कि यहाँ से जा रहा है क्रिएटेड नेक्स्ट ऐप। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखोगे जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन होता है पेज का। अगर पेज का डिस्क्रिप्शन देखना है तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल यू करेंगे तो यहाँ पे आपका सोर्स कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंट्रोल एफ करके आप इसको सर्च करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मेटा टैग लगा हुआ है, ठीक है, और मेटा टैग के अंदर यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हो ये टाइटल यहाँ पे दिखा हुआ है, टाइटल के अंदर यहाँ पे दिखा क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे चेक करने का ये है कि आप इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे एलिमेंट में जाओगे और यहाँ पे हेड टैग के अंदर जाओगे। तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर आपको टाइटल दिखा, टाइटल में आपका ये जो पेज का टाइटल है, ठीक है, क्रिएटेड नेक्स्ट ऐप, तो वो चीज यहाँ पे दिख जाएगी। और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एक मेटा टैग यहाँ पे लग जाएगा, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट में ये हमारा कंटेंट। तो ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि जब हम डायनेमिक मेटा डेटा को पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कौन कौन से टैग्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी बाय डिफॉल्ट आ रही है, जो कि कहाँ से आ रही है, जो हमारी यहाँ पे लेआउट से आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ, इनको हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ भी मैं हटा दे रहा हूँ क्लास को, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब देखो यहाँ पे जो टाइटल है वो किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलम 3000 आ रहा है, ठीक है। अब इसका कोई भी टाइटल नहीं है। अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइटल टैग नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हेड के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे देखो टाइटल टैग नहीं है, ठीक है, और ना तो हमारा मेटा वाला टैग है जो कि डिस्क्रिप्शन शो कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई नहीं है। अगर अब हमें डिफाइन करना है उसे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और मेटा डेटा कॉलन, और ये एक्सपोर्ट कर लेंगे हम कहाँ से, नेक्स्ट से, मेटा डेटा करके, ठीक है। तो ये मेटा डेटा हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं टाइटल, ठीक है। और टाइटल के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, माई फर्स्ट ऐप, ठीक है, माई फर्स्ट ऐप यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा माई फर्स्ट ऐप डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने मेटा डेटा को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो जो टाइटल था उसका वहाँ पे माई फर्स्ट ऐप आ चुका है, ठीक है, ये हमारा माई फर्स्ट ऐप। और अगर आप डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे तो इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, हेड के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे
ओके, तो यहाँ पे अभी अगर हेड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसको अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जा करके बॉडी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे बॉडी के अंदर चलते हैं और बॉडी के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा ये टाइटल, यहाँ पे दिखेगा माय फर्स्ट ऐप, और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन दिखेगा, यहाँ पे माय फर्स्ट ऐप डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे बॉडी के अंदर शो कर देता है, अदरवाइज यहाँ पे हेड के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम डायनेमिक मेटा डेटा को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा बाय डिफॉल्ट मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप के अंदर चलेंगे और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट हमने लिखा और इसके अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं ऐप डॉट पेज डॉट tsx, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोडक्ट का पेज बना लिया, ठीक है। और इस पे लिख देते हैं प्रोडक्ट पेज, ठीक है। और इसमें चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, ओके। अब प्रोडक्ट जब हमने लिखा तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब अगर इसका टाइटल हम देख रहे हैं तो यहाँ पे वही टाइटल दिख रहा है जो कि होम पेज का दिख रहा था, माय फर्स्ट ऐप, ठीक है। और इसका अगर डिस्क्रिप्शन हम चेक करें तो डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ें आएंगी जो कि हमारे प्रीवियस होम पेज में आ रही थी, ठीक है। सेम यहाँ पे माय फर्स्ट ऐप डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेटा डेटा क्या होता है ना, हर पेज का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर इस पेज का हमें कोई डिफरेंट मेटा डेटा देना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं मेटा डेटा, राइट। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं मेटा डेटा नेक्स्ट से, ठीक है। ये नेक्स्ट से मेटा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं टाइटल, टाइटल में देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पेज टाइटल, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट पेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट पेज डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो टाइटल में टाइटल इसका चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट पेज टाइटल आ गया है, ठीक है। और अगर इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बॉडी के अंदर, और यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पे हेडर के अंदर जाओगे तो हेडर के अंदर आपको यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखो यहाँ पे टाइटल हमारा आ गया प्रोडक्ट पेज टाइटल, और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट पेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मेटा डेटा को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चलोगे होम पेज पे तो आपका होम पेज का अलग से यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं मेटा डेटा, राइट। एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट और मेटा डेटा, और ये मेटा डेटा कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम डिफाइन करते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरा हम यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं सर्विस, सर्विस वाला पेज हमने बना लिया, ठीक है। और इसमें हम कर लेते हैं पेज डॉट tsx, ठीक है। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। और अब यहाँ पे अगर चलोगे और यहाँ पे लिखते हैं सर्विस, ठीक है। सर्विस लिखेंगे तो यहाँ पे सर्विस वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्विस, सर्विस पेज, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्विस पेज लिख दिया। अब जो ये पेज यहाँ पे सर्विस वाला पेज है, इसमें जो टाइटल देख रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा लेआउट से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर लेआउट में जाओगे तो यहाँ पे ये वाला आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए सर्विस वाले पेज का डिफरेंट मेटा डेटा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने अभी प्रोडक्ट के लिए किया था, एक्सपोर्ट करेंगे इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे मेटा डेटा, ठीक है। और इसमें हम कर लेते हैं मेटा डेटा, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और इसमें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं टाइटल, और टाइटल में ले देते हैं यहाँ पे सर्विस, सर्विस पेज टाइटल, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में कर देते हैं सर्विस, सर्विस पेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सर्विस पेज डिस्क्रिप्शन, सर्विस पेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं तो अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख लो सर्विस पेज टाइटल आ चुका है, ठीक है। और इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी हमारा यहाँ पे हेड के अंदर जाओगे और हेड के अंदर यहाँ पे जो टैग मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको टैग मिल जाएगा, ओके। ये आपको यहाँ पे मिलेगा टैग, ये देखिए टाइटल यहाँ पे आपको सर्विस पेज टाइटल हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा सर्विस पेज डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टाइटल हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम स्टैटिक मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि डायनेमिक मेटा डेटा को कैसे डिफाइन करते हैं। डायनेमिक मेटा डेटा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप एक ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो और उस ब्लॉग पोस्ट में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट आ रही हैं डायनेमिकली डेटाबेस से, ठीक है। तो उन हर एक पोस्ट का मेटा डेटा अलग होगा, क्योंकि हर एक पोस्ट का अलग पेज बन रहा होगा डायनेमिक, ठीक है। तो उस मेटा डेटा को हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि स्टैटिक मेटा डेटा को कैसे डिफाइन करते हैं। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती गाइज तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।